नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बिहार में सरकार बिहार राज्य को आर्थिक मोर्चे पर सफल बनाने के लिए और आर्थिक मोर्चे पर मजबूती प्रदान करने के लिए अलग अलग नीति लेकर के आ रही है। और इसी क्रम में हमने देखा कि कैसे बिहार सरकार आने वाले कंपनियों को महज 1 रुपये में जमीन भी उपलब्ध करा रही है कि आप अपना कारोबार बिहार में कीजिए, बिहार में फैक्ट्री लगाइए, रोजगार के जो नए अवसर लोगों को दीजिए। और सरकार, आपको बता दें कि एनडीए की जो बिहार में सरकार है वह रोजगार के नए अवसर तलाशने के लिए भी जानी जाती है, लगातार कोशिश में भी लगी हुई है। खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई मौके पर कह चुके हैं कि बिहार अब रोजगार देने में फिसड्डी नहीं रहेगा और 1 करोड़ रोजगार का जो लक्ष्य है उसे भी बढ़ा दिया गया है। और ऐसे में सरकार अब फिर से रोजगार की नई नीतियों पर और उद्योग की नई नीतियों पर काम कर रही है। और ऐसे में हमने देखा कि उद्योग की नई उद्योग प्रोत्साहन नीति भी आई थी, लेकिन अब आपको बता दें कि दावे और हकीकत में कुछ अलग तरह का फासला दिख रहा है। आपको बता दें कि एक आंकड़ा सामने आ रहा है और यह आंकड़ा यह बता रहा है कि बिहार में 1 महीने में रोजगार में कमी आई है। जी हाँ, 1 महीने में उद्योग धंधा करने वाले लोगों ने बिहार को छोड़ करके या तो दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो गए या फिर आपको बिहार में जिनका रोजगार उद्योग चल रहा था उन्होंने अपना उद्योग घाटे की वजह से या किसी अन्य वजह से उन्होंने अपना जो धंधा था उसे बंद कर लिया। देखिए क्या मामला है, चलिए आपको बताते हैं। आपको बता दें कि नवंबर में बिहार में जो जीएसटी का कलेक्शन हुआ था और दिसंबर में जो बिहार में जीएसटी का कलेक्शन हुआ उसमें 17,000 लोगों का फासला हो गया। यानी कि सीधे तौर पर समझिए कि बिहार में नवंबर से दिसंबर आते आते 17,000 जीएसटी रिटर्न भरने वाले घट गए, इसमें से अधिकतर फर्म हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि इससे राजस्व को भी 31 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। तो सीधे तौर पर आसान शब्दों में समझिए कि 17,000 ऐसे लोग हैं या फिर ऐसे फर्म हैं जिनका या तो रोजगार बिहार में या उद्योग बिहार में बंद हो गया या फिर किसी अन्य कारण से वे बिहार के अलग जाकर के बिहार राज्य से अलग हट करके उन्होंने अपना कारोबार सेटअप कर लिया, अपना ऑफिस बना लिया। यह ऐसा आंकड़ा नहीं है, बल्कि जो जीएसटी जो सेंटर है उसका, जीएसटी डिपार्टमेंट जो है उसका यह आंकड़ा, आधिकारिक आंकड़ा है जो यह तमाम चीज़ें बता रहा है। आपको और भी चीज़ें हम आपको बताते हैं। अब आपको बता दें कि जो विस्तृत आंकड़े हैं इससे जो पता चला है कि 30 नवंबर 2025 को बिहार के पते पर 6,86,336 जीएसटी पहचान की संख्या थी। वहीं 31 दिसंबर 2025 को यह घटकर 6,68,897 रह गई। इससे साफ है कि जीएसटी फर्म वाले जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जीएसटी जो फर्म है, उन्होंने या तो राज्य में अपना रोजगार ही बंद कर दिया, कारोबार ही बंद कर दिया, कारोबार ठप हो गया। अलग अलग वजह हो सकती है, पारिवारिक वजह हो सकती है, लोन वजह हो सकती है, रोजगार कारोबार में घाटा हो सकता है, या फिर कई ऐसे सीमांचल के क्षेत्र हैं जहां देखिए भौगोलिक स्थिति भी बहुत बिहार में जो आपको बता दें कि बिहार में भौगोलिक जो स्थिति है वह भी कई महीने में मायने रखती है। अब सीमावर्ती इलाके हैं, वहाँ कई लोग जो हैं आर्थिक रूप से देख करके, कई कंपनियां आर्थिक रूप से तमाम चीज़ों को पर नज़र बनाने के बाद जो है अलग राज्यों में शिफ्ट कर जाती है, या फिर लोन वजह हो सकती है, कुछ भी वजह हो, लेकिन सीधे तौर पर समझिए कि बिहार में नवंबर से दिसंबर आते आते 17,000 जीएसटी देने वाले लोग घट गए हैं। इसमें फर्म की अधिक संख्या है और 31 करोड़ रुपए का भी घाटा सरकार को भरना पड़ा है। 31 करोड़ रुपए का जो घाटा है वह सरकार को हुआ है। तो ऐसे में एक और बिहार में उद्योग लगाने के लिए सरकार प्रोत्साहन नीति लेकर आ रही है, लेकिन जमीन पर हकीकत जो है कुछ अलग होता जा रहा है। और अब बिहार में उद्योग धंधे, 1 महीने का ही जो ये आंकड़ा आया है, इससे बिहार के राजनीतिक गलियारों में भी और बिहार के जो आर्थिक जो सलाहकार समिति है उनके लिए भी यह चिंता की खबर है कि कैसे बिहार में नीति बनने के बावजूद भी रोजगार क्यों शिफ्ट हो रहे हैं दूसरी जगह, रोजगार धंधे जो हैं, उद्योग धंधे, वह बंद क्यों हो रहे हैं। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लें, जुड़े लाइव सिटीज के साथ। लाइव सिटीज पर खबर का सिलसिला लगातार जारी है।